नमस्कार बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के प्रश्न उत्तर की। अंतरे हमने पढ़ चुके हैं, अर्थ प्रसंग हम पूरी तरह से जान चुके हैं। आज हम प्रश्न उत्तर की बात करेंगे। अगर आपको इसमें प्रश्न स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहे हों तो आप अपनी पुस्तक खोल के प्रश्न देख लें। पहला प्रश्न ये है कि धनुष के टूट जाने पर क्या क्या तर्क लक्ष्मण के द्वारा दिए गए। परशुराम जी ने क्रोध किया धनुष के टूटने के लिए, तो लक्ष्मण ने कौन कौन से तर्क दिए आपको पता है। लक्ष्मण ने कहा धनुष पुराना था, छूते ही टूट गया, हमारी कोई गलती नहीं है, हमारे लिए सभी धनुष एक जैसे हैं। इस प्रकार के उन्होंने तर्क दिए। दूसरा प्रश्न इसमें था कि परशुराम जी के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण दोनों की प्रतिक्रियाएं हुई, दोनों से बातचीत हुई, तो आपको ये बताना है कि दोनों की विशेषताएं आपको बतानी है। तो राम वीर थे लेकिन विनम्र थे, लक्ष्मण वीर थे लेकिन वो क्रोधी स्वभाव के थे। मतलब राम को पता था, फिर भी उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा कि मैं तो आपका सेवक हूँ, या जो भी है वो आपका सेवक है। लेकिन लक्ष्मण ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने अपना जो क्रोधी रूप है उसको दिखाया और अनेक प्रकार के तर्क और वितर्क किए। प्रश्न नंबर 3 है, उसको आप छोड़ दीजिए, वो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, इसमें ये लिखा है कि जो 3 लाइन और एक दोहा दिया है, इसके माध्यम से परशुराम जी ने खुद ने अपने विषय में क्या क्या कहा। उन्होंने कहा, पहले तो कहा कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, दूसरा कहा बहुत अधिक क्रोधी हूँ, तीसरा कहा कि विश्व जानता है क्षत्रियों का दुश्मन हूँ, अपनी भुजाओं से शस्त्र भाव को काट दिया है, कितनी ही बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करके देवताओं को ब्राह्मणों को दान में दे दी है, और मेरा कुलाड़ा भी बहुत प्रचंड है, बहुत भयानक है। ऐसा उन्होंने कहा था। प्रश्न नंबर 5 अगर करें हम बात, तो ये था कि लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई, आपको पता भी है। स्पष्ट कहा वीर योद्धा वो है जो युद्ध के मैदान में युद्ध करे, और कायर वो है जो युद्ध के मैदान में दुश्मन के सामने खुद अपनी तारीफ करे। अगला प्रश्न था कि जो साहस और शक्ति के साथ अगर विनम्रता हो तो बहुत अच्छी बात है। इस वाक्य पे आपको अपने विचार रखने हैं। सीधी सीधी बात, हम राम की बात कर रहे हैं कि राम में साहस भी था, शक्ति भी थी और विनम्रता भी थी, तीनों गुण थे, और इसीलिए राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहला है। लक्ष्मण में साहस भी था, शक्ति भी थी, लेकिन विनम्रता नहीं थी, इसलिए थोड़ा सा उनका हम क्रोधी रूप या क्रोधी स्वभाव को हम जानते हैं। अगला प्रश्न है 7वां, इसमें 2 चौपाई दी है और एक दोहा दिया है। इसमें लिखा है भाव स्पष्ट करें। भाव स्पष्ट करने का मतलब होता है उसका अर्थ आपको बताना है। पहला दोहा था, बिहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी। 10 मिनट। अहो मुनीस महाभट मानी, मतलब लक्ष्मण जी ने हंस कर के कहा। नहीं बेटा, नहीं, लक्ष्मण जी ने कहा हंस करके। क्या कहा हंस करके? उन्होंने कहा अहो मुनीस महाभट मानी। अरे आप तो माने हुए योद्धा हैं, पुनि पुनि मोए दिखाओ कुटारू, चहत उड़ावन फूंकी पहाड़। आप मुझे कुलाड़ा दिखा करके पहाड़ को फूंक मार के उड़ाना चाहते हो, मतलब आप मुझे अपनी बातों से डराना चाहते हो। दूसरी चौपाई थी, यहाँ कुंवर बतिया को नाई, जे तर्जनी देख मर जाए। लक्ष्मण ने कहा कि मैं कोई छुई मुई का पौधा नहीं हूँ कि
आपके अंगुली के छूने से मैं मुरझा जाऊं, डर जाऊं। देख कुठार सरासन बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। अरे आपके पास कुल्हाड़ा, तलवार, धनुष, बाण देखे, इसलिए थोड़ी सी मैंने अभिमान से, वीरता से आपसे बात करी। अंतिम दोहा क्या था? गाधी सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरि हरि सूझ, अयमय खांड न ऊख मय, अजम न बूझ। विश्वामित्र ने कहा, मन ही मन हंसे और कहा कि परशुराम जी को आज हरा ही हरा दिख रहा है। इनको सब डरपोक लग रहे हैं। इनको पता नहीं कि जो लक्ष्मण हैं वो लोहे से बनी हुई खांड, मतलब खांडा है, तलवार है, कोई गन्ने से बनी हुई शंकर नहीं है कि इनसे डर जाए। और ये इस बात को जानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पे तुलसीदास जी का जो भाषा है, तुलसीदास जी की जो भाषा है, उस पे आपको 10 पंक्तियां लिखनी है। अब आप इसमें लिख सकते हो कि अवधि भाषा है, तुकांत है, लयात्मक है, गयात्मक है, सरस है, सरल है, सहज है, छंद युक्त भाषा है, चौपाई छंद है, दोहा छंद है, आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, इस पूरे प्रसंग में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है, मतलब पूरी इस कविता में व्यंग्य है। लक्ष्मण जी ने व्यंग्य किए किस पर? परशुराम पर। आप तो बहुत धैर्यशाली हैं, आप तो वीर योद्धा हैं, आपकी तो बातें ही वज्रों के समान हैं, तो उन व्यंग्यों को आपको लिखना है। फिर अंतिम प्रश्न 10वां है, उसमें लिखा है कि कुछ लाइनें दी है, इनमें से आपको अलंकार बताने हैं। बालक बोली बधो नहीं तोही, ब की आवर्ती है, अनुप्रास अलंकार है। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, सम आ गया उपमा अलंकार का वाचक शब्द, तो उपमा अलंकार है। फिर इसमें है, तुम तो काल हाँक जनु लावा, जनु आ गया मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार है। और लखन उतर आहुति सरिस, सरिस मतलब उपमा अलंकार है। तो इसमें पहले में अनुप्रास है, दूसरे में उपमा है, तीसरे में उत्प्रेक्षा है, और चौथे में इसमें कौन सा है? उपमा अलंकार है। ये इस पाठ के प्रश्न उत्तर थे। आप लोग इनका अभ्यास करें, और अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो स्वाध्याय से अपनी कोशिश करें और समझने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।